अस्सलाम वालेकुम गर्ल्स, कैसे हो आप सब। आज जो हमारा टॉपिक है वो है सेटिंग द टोटल प्रमोशन बजट एंड मिक्स। यहाँ पे आप लोग ये टेक्निक्स देखोगे कि आपने अपनी प्रमोशन बजट कितना रखना है। बजट मीन्स ये कि आपने कितने पैसे जो हैं लगाने हैं अपनी प्रमोशनल बजट पे, अपने कितने % ऑफ सेल्स आपने लगाना है अपनी एडवर्टाइजमेंट में, ताकि आप अपने कस्टमर्स को अट्रैक्ट कर सको। ठीक है, अब यहाँ पे इन्होंने यही बताया हुआ है कि आपने कौन कौन सी टेक्निक्स यूज़ करनी है। यहाँ पे इन्होंने मेजरली जो टेक्निक्स बताई हुई हैं वो हैं 4। ठीक है, नंबर 1 है अफोर्डेबल मेथड। यहाँ पे आप ये मेथड क्या कहता है कि कंपनीज़ ने ज़्यादातर अफोर्डेबल मेथड यूज़ करती हैं, और इसमें प्रमोशन बजट जो होता है वो कंपनी अपने मतलब जितनी उनकी टोटल मतलब समझ लो उनके पास जितना टोटल कैपिटल पड़ा हुआ है उसको देखते हुए वो अपना अफोर्डेबल मेथड यूज़ करती है, और जितना उन्हें लगता है कि इतने पैसे हम इन्वेस्ट कर सकते हैं एडवर्टाइजमेंट पे वो लगाती है। ठीक है, ये मेथड एम्फेसाइज़ करता है कंपनीज़ को कि जितना कंपनी के पास बजट है वो उससे ज़्यादा नहीं लगा सकती, या जितना कंपनी के पास कैपिटल है या जितनी इनकम्स है उससे ज़्यादा वो इन्वेस्ट नहीं कर सकती। ठीक है, वो उतना ही इन्वेस्ट कर सकती है जितना कि वो अफोर्ड कर सके। सबसे पहले तो कंपनी अपने रेवेन्यूज़ में से सारे अपने ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस और कैपिटल आउटलेस को माइनस कर देती है। उसके बाद वो अपनी एडवर्टाइजिंग का पोर्शन जो बचता है वो अपनी एडवर्टाइजिंग में डालती है। ऐसा नहीं होता कि कंपनी ने कोई भी चीज़ पे नहीं की है और वो सारा का सारी जो भी इनकम उनकी वो एडवर्टाइजमेंट पे लगा दें, ऐसा नहीं होता। इसमें सारे और एक्सपेंसेस वगैरह को माइनस करने के बाद जो बजट बचता है उसमें से कुछ हाफ पोर्शन या जितना कंपनी समझती है कि उसे लगाना चाहिए वो उतना लगा देती है। ठीक है, सेकेंड 1 परसेंटेज ऑफ सेल्स मेथड। यहाँ पे क्या होता है कि कंपनी एक सर्टेन परसेंटेज को फ़िक्स कर देती है कि हमारी सेल्स में से इतनी % अमाउंट जो है वो फ़िक्स है। ठीक है, फ़िक्स्ड है मींस कि अगर आपने कह दिया कि आपने अपनी प्रमोशनल बजट पे 3% आपने अपनी सेल्स का लेना है, तो जस्ट लाइक अगर आपकी 1 लाख की सेल्स हुई है उसका 3% लो, फिर जितनी भी अमाउंट बचती है आपने वो अपने प्रमोशनल एक्टिविटीज़ पे लगा देना है। ये आपने एक चीज़ फ़िक्स कर दी। तो यहाँ पे क्या होता है कि अगर आपकी सेल्स कम हो रही है ज़्यादा हो रही है, आपने अपनी एडवर्टाइजमेंट पे एक सर्टेन परसेंटेज के साथ अमाउंट लगानी है। ठीक है, यहाँ पर आप फ़िक्स कर देते हो। यहाँ पर आपने थोड़ा सा क्या रखा हुआ होता है, फ्लेक्सिबिलिटी रखी होती है कि कंपनी जितना चाहे उतना कर सकती है जितना मैनेजमेंट को लगता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या है कि आपने पहले से ही परसेंटेज ऑफ सेल्स में क्या किया, आपने अपनी सेल्स की परसेंटेज को फिक्स कर दिया और कंपनीज़ को यहाँ पे बाउंड कर दिया कि आपने इतने % लेना ही लेना है। जो कंपनीज़ ये मेथड फॉलो करती हैं वो देख लेती हैं कि अच्छा हमारी सेल्स इतनी है, हमने इतना % लेना ही लेना है। वो 3% हो सकता है, 5 हो सकता है, इससे ज़्यादा भी हो सकता है। इसके अलावा एक और चीज़ ये होती है कि आप अपनी फोरकास्टेड सेल्स या परसेंटेज ऑफ सेल्स यूनिट की प्राइस पे भी आप अपनी ले सकते हो। फोरकास्टेड सेल्स के आपने एस्टिमेट कर लिया कि हमारी इतनी सेल्स होंगी तो हम इतना % ले लेते हैं। इसके बाद आ जाता है थर्ड, ये है कंपेटिटिव पारिटी मेथड। इसमें क्या बात होती है कि देखो आप अपने कंपेटिटर को देखते हुए अपना बजट सेट करते हो कि अगर आपके कंपेटिटर ने 2% किया है बजट सेट, आप भी 2% कर दोगे, 2% ऑफ सेल्स। या अगर उसने 2 लाख लगाए हैं प्रमोशन पे, आप भी 2 लाख लगाओगे। यहाँ पे क्या करते हो आप कि आपके कंपेटिटर ने जितना भी पैसे लगा दिए हैं आप उनको भी लगा दोगे। ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या होता है कि कंपेटिटर्स के साथ आपकी एक तो जो कंपटीशन है वो टफ़ हो जाता है। ठीक है, लेकिन हो सकता है कि कंपेटिटर के पास सेल ज़्यादा हुई हो तो उसने लगा दी हो ज़्यादा पैसे, लेकिन अगर आपके पास नहीं है बजट तो आप यहाँ पे फिर आपको डिसएडवांटेज हो सकता है कि आपने कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें करने के बजाय आपने सारी चीज़ें प्रमोशन पे लगा दी, तो यहाँ पे भी आपको हो सकता है कि लॉस का सामना कर सके। ठीक है, तो ये चीज़ें कंपनी को देखनी होती हैं। लास्ट है ऑब्जेक्टिव एंड टास्क मेथड। ये सबसे ज़्यादा कह लो कि बहुत अच्छा मेथड है। क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, कंपनीज़ क्या करती हैं अपनी कुछ सर्टेन चीज़ों को ना डिसाइड कर लेती हैं और उसके अकॉर्डिंगली पैसे लगाती हैं। अब वो कौन कौन सी चीज़ें हैं, डिफाइनिंग स्पेसिफिक प्रमोशन ऑब्जेक्टिव। सबसे पहले तो ये देख लेती हैं कि ऑब्जेक्टिव क्या है आपकी प्रमोशन का। ठीक है, उस हिसाब से क्या होता है बजट बना लेती हैं। सेकेंडली, डिटरमाइन द टास्क नीडेड टू अचीव दीज ऑब्जेक्टिव। कौन से टास्क परफॉर्म करने पड़ेंगे, क्या क्या स्टेप्स फॉलो करने पड़ेंगे जो आपका ये ऑब्जेक्टिव कंप्लीट हो जाएंगे, अकम्प्लिश हो जाएंगे। एस्टिमेटिंग द कॉस्ट ऑफ परफॉर्मिंग दिस टास्क। एस्टिमेट कर लेंगे कि अच्छा हमें इतनी कॉस्ट आ सकती है। हो सकता है आप 2 लाख कॉस्ट जो है वो एस्टिमेट कर लो, आपका हो सकता है इससे कम में हो जाए, तो ये तो ज़्यादा बेनिफिट हो जाएगा। द सम ऑफ दीज कॉस्ट इज़
अच्छा, ये थी 3 स्टेप्स थे। इसके अलावा ये बताया हुआ है प्रपोज करेंगे प्रमोशन बजट को। इन सबको प्लस करने के बाद आपकी जो भी टोटल कॉस्ट निकल रही होगी उसको देखते हुए आपको लोगे अच्छा हमारी एस्टिमेटेड कॉस्ट इतनी आ रही है, हमारे पास इतना बजट है, हम ये वाला मेथड जो है हम या इतनी प्रमोशन पे अपने टास्क जो है वो कंप्लीट कर सकते हैं इतना बजट लगा के। तो ये 4 मेथड से चारों में ये डिफरेंट था। इसके बाद नेक्स्ट है शेपिंग द ओवरऑल प्रमोशन मिक्स। आप लोगों को पता है प्रमोशन मिक्स में हमने क्या क्या पढ़ा था। हमने वही चीज़ें देखनी है कि आपने जब भी एडवर्टाइजमेंट करनी है तो आपने कौन सा प्रमोशन मिक्स यूज़ करना है। ठीक है, आप या तो कर रहे होगे एडवर्टाइजमेंट, या आप कर रहे होगे पब्लिक सेलिंग, या आप कर रहे होगे डायरेक्ट मार्केटिंग, या इनमें से जो भी टूल आपको आपके कंपनी या आपके प्रोडक्ट के लिहाज से या आपके बजट के लिहाज से ठीक लग रहा होगा ना, आप वो यूज़ कर लोगे। सबसे फर्स्ट पे एडवर्टाइजिंग है। आप ये देख लोगे कि ये लो कॉस्ट होती है और इसमें आप ज़्यादा लोगों तक अपना मैसेज पहुंचा सकते हो। तो अगर आपके पास लिमिटेड बजट है तो आप एडवर्टाइजिंग कर सकते हो, या अगर आपके पास थोड़ा सा मतलब कह लो एडवर्टाइजमेंट, अगर आप किसी ऐसे को स्पॉन्सर कर रहे हो जो कि कम बजट में भी आपका काम कर देगा तो आप इस टेक्निक के साथ चले जाओगे। ठीक है, अगर आपके पास ज़्यादा है तब भी आप किसी ऐसे चैनल को स्पॉन्सर करवा सकते हो जो कि आपका ऐड बार बार चलाए। ये डिपेंड करता है कि आपने ऐड कितनी बार चलवाना है, किन किन चैनल्स पे चलवाने हैं, सो ऑन। ठीक है, नेक्स्ट वन है पर्सनल सेलिंग। यहाँ पे ये बात है कि पर्सनल सेलिंग में आपको भी पता है कि आप क्या करते हो, प्रेफरेंस बायर को खुद जाके कन्विंस करने की कोशिश करते हो, पर्सनल सेलिंग करते हो, करैक्टरिस्टिक्स बताते हो और कस्टमर रिलेशनशिप बिल्ड करने की कोशिश करते हो। तो यहाँ पे आपको एक वर्क फोर्स चाहिए जो कि आपके ये सारा काम कर सके। ठीक है, कुछ ऐसे लोग हों जो कि कस्टमर के साथ अट्रैक्शन कर सकें, इंटरेक्ट कर सकें और उनको प्रोडक्ट के साथ मतलब वो कर सकें, कन्विंस कर सकें कि कस्टमर आपका प्रोडक्ट ले ले। ठीक है, इसके बाद आ जाती है सेल्स प्रमोशन। ये कुछ सेल्समैन होते हैं या कुछ ऐसे लोग होते हैं जो कि आपके कस्टमर्स तक आपको आपका प्रोडक्ट को पहुंचाते हैं और सेलिंग करते हैं और उन्हें एडवर्टाइजमेंट भी कर रहे होते हैं साथ साथ, या ये कर रहे होते हैं कि कस्टमर्स जो है आपके साथ बहुत लॉयल होके आपके साथ रिटेन होके रहे और इस तरह के फ़ीचर्स वगैरह उन्हें बताते हैं प्रोडक्ट की डायरेक्ट कम्युनिकेट करके जो आप एडवर्टाइजमेंट में नहीं बता सके। ठीक है, इसके बाद आ जाता है पब्लिक रिलेशन। यहाँ पे क्या होता है कि आप फ़ीचर्स बताओ, स्पॉन्सरशिप्स करो। इसके अलावा क्या करो कि आप ऐसी तरह की मीटिंग्स वगैरह करो या कॉन्फ्रेंसेस वगैरह करो जिससे आपका कस्टमर जो है वो आपके प्रोडक्ट की तरफ अट्रैक्ट हो। ठीक है, डायरेक्ट मार्केटिंग आ जाते हैं नेक्स्ट। यहाँ पे आप क्या करते हो, ईमेल्स के थ्रू, कैटलॉग्स के थ्रू या ऑनलाइन मार्केटिंग के थ्रू कस्टमर्स के साथ डायरेक्टली डिफरेंट इंटरनेट वगैरह के थ्रू क्या करते हो, कम्युनिकेट करते हो। जैसे इंस्टाग्राम वगैरह पे आप लोगों ने देखा होगा, ये भी डायरेक्ट मार्केटिंग होती है कि आप अपना पेज को प्रमोट करा रहे हो अपने कस्टमर्स को, या उनसे कह रहे हो कि आप इस पेज को लाइक करें और फॉलो करें, आपको पता चले हम क्या बना रहे हैं, क्या चीज़ सेल आउट करें। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे इन्होंने बताई हुई हैं। और अभी लास्ट जो हमने पढ़ा था आप लोगों को समझ आ गया होगा कि देखो प्रमोशन बजट आप कंपनी इन चारों में से कोई सा भी ले सकती है जो भी उसको ठीक लग रहा हो। नंबर 1 पे ये मेथड आ जाता है, नंबर 2 पे ये आ जाता है, नंबर 3 एंड नंबर 4 ये अब डिपेंड करता है कि कंपनी का नेचर क्या है और वो किस तरह की चीज़ को फॉलो करना चाहती है। इसके बाद आ जाता है प्रमोशन मिक्स। जितना बजट होगा उसके बाद वो देख लेगी कि वो किस तरह के बजट के साथ ना, मतलब अगर हो सकता है कि उनको एडवर्टाइजिंग महंगा पड़ रहा हो तो वो इनमें से किसी भी अल्टरनेटिव मेथड की तरफ जा सकते हैं। ठीक है, ज़रूरी नहीं है, हार्ड एंड फास्ट नहीं है कि उन्होंने एडवर्टाइजमेंट करनी है तो वो टीवी के थ्रू ही करनी है। वो इनमें से सेल प्रमोशन भी कर सकते हैं, पब्लिक रिलेशंस भी कर सकते हैं, डायरेक्ट मार्केटिंग भी करते हैं। लेकिन कब हो सकता है ये, जब उन्हें पता हो कि उनका बजट कितना है।